पड़ता है। हजार बार झूठ बोलते हैं, मिथ्या संभाषण करते हैं लोग, और एक बार सत्य बोलते हैं तो बोर्ड लगा देते हैं कि हरिश्चंद्र जी के वंशज हम ही हैं। बोलो राधे राधे। तो अब सत्य नहीं है। और दान भी लोग करेंगे तो गुप्त दान नहीं करते। एक पंखा पे भी जब तक पूर्वजों का नाम लिख के उल्टा नहीं लटका देंगे, जब तक वो दान नहीं माना जाएगा। देखा होगा धर्मशालाओं में पंखों पे पूर्वज उल्टे ही लटके हैं बेचारे। राम रसिया सरकार में तो नहीं दिख रहे ऐसे पंखे जिसमें पूरा एड्रेस लिखा हो। तो सत्य दान भी कर, और धर्म और दया भी लोग नहीं करते। वो करते हैं तो देख लेते हैं कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। अगर इन्होंने मेरा कोई काम बनाया है तो मैं इनका काम करूंगा, नहीं तो कोई दया नहीं। थोड़ा दया का भाव रखो। हमको जब तकलीफ होती है तो हमको कैसा लगता है, तो दूसरे को तकलीफ होवे और हमको दया आने लगे तो समझो कि अब सिया राम जी की भक्ति प्रकट हो रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। कष्ट दूसरे को हो रहा है और हमको दया आने लगे तो समझो कि अब हम कथा के सच्चे अधिकारी बन रहे हैं, नहीं तो टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। कष्ट दूसरे को होवे, दया हमको आने लगे। पंडाल में शत्रु को, पंडाल में किसी को किसी का शत्रु दिख जाए तो मुस्कुरा जाओ, बोल दो राधे राधे सीताराम। वो दोस्ती में परिवर्तित हो जाएगी दुश्मनी। बोलो जय श्री कृष्ण। गारंटी है, किसी दुश्मन से राधे राधे बोल दो, मुस्कुरा जाएगा और अगली बार से वही बोलेगा। तो दूसरे को तकलीफ होवे, हमें एहसास होने लगे तो समझो कि अब दया के पात्र बन रहे हैं। परीक्षित जी जैसे ही मानने लगे उस काले काले पुरुष को, वो कलयुग नीचे गिर गया और नीचे गिर के बोला हम भी तो आपके ही क्षेत्र में हैं, क्षमा चाहते हैं। अब आपका राज्य है परीक्षित, हम भी आपके राज्य के एक बंधु हैं, हमें क्षमा करो। याद आया मेरे बाबा बता कर गए थे, एक बार शत्रु शरण में आ जाए तो माफ कर दो। माफ कर दिया। कौन हो तुम, तुम्हारा परिचय क्या है? बोले मेरा नाम है कलयुग। भगवान जाते हैं द्वापर में और कली काल शुरू हो जाता है। हम आ गए तो तुम हमारे राज्य में जीव हिंसा क्यों कर रहे? बोले हमारे कली काल में जीव हिंसा ज्यादा होगी, उल्टा सीधा काम होगा, ये कली का प्रभाव है। अच्छा, तो तेरे अंदर तो कोई अच्छा ही है नहीं, तो कलयुग हम तुझे 4 चीजें देते हैं और 4 कमरों के बाहर नहीं निकलना। ये 4 कमरे कौन से दिए? कि दूतम पानम स्त्रिया सोना, दूतम पानम स्त्रिया सोना, यत्र धर्मश्चतुर्विधा। ध्यान से सुनना भैया, दूतम किसे कहते हैं? जहां जुआ खेलेगा वहां पे कलयुग तुम कपट के रूप में रहोगे। जाओ, हमने कमरा दिया। दूतम, जहां जुआ खेलेगा वहां कपट के रूप में रहोगे, इसलिए जुआ ईमानदारी से नहीं होता। जुआ खेलने वालों से पूछ लो, एक बाजी में लखपति और दूसरी बाजी में 50 रुपए उधार मांग रहे घर पहुंचने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जुआ ईमानदारी से होता तो पांडव क्यों हार गए थे? जुआ ईमानदारी से होता तो पांडव जीत जाते। ध्यान रखना, जहां जुआ खेलेगा वहां कलयुग होगा, वहां शांति नहीं होगी। खोजते रहना टॉर्च लेके शांति को, मिलेगी नहीं शांति। तो ये हम नहीं बोल रहे, भागवत में लिखा है। जहां जुआ खेलेगा वहां कपट के रूप में तू रहेगा कलयुग। पानम, जहां पे लोग शराब पान करेंगे वहां बेशरम के रूप में रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जहां शराब पिएंगे वहां बेशरम के रूप में, इसलिए शराब पीने के बाद आदमी बेशरम हो जाता है।
अच्छे घर के व्यक्ति भी मैंने सड़कों पे लौटते हुए देखे। बोलो जय श्री कृष्ण। शराब में कितने शब्द हैं सेठ जी? शराब में कितने शब्द हैं? 3। सा रा बा। सा से सड़ाए, रा से रुलाए और बा से बर्बादी करा दे वो शराब। इसलिए शराब पीने के बाद व्यक्ति को होश नहीं रहता। जिस कलारी ठेके पे पीने जाते हैं, बताओ वहां स्वागतम लिखा रहता है, वेलकम लिखा रहता है? नहीं लिखा रहता। पर हम बेशरम होकर वहां जाते हैं। आपको सब्जी की ढकेल वाला बोलेगा बाबूजी मेरे यहाँ से सब्जी लीजिए। सोने चांदी का दुकान वाला ज्वेलर से बोलेगा मेरे यहाँ से लीजिए। परचूनी की किराना दुकान वाला बोलेगा मेरे यहाँ से लीजिए। परंतु शराब बारा किसी को बुलाता नहीं है दुकान वाला कि आप मेरे यहाँ ये। हम बेशरम होके जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कलारी ठेके पे लिखा रहता है क्या स्वागतम? और फिर इतने पी लेते हैं कि अनलिमिटेड हो जाती, असीमित हो जाती है। और वहां पीकर जब झूमते झूमते घर में आ रहे हैं 2 बजे रात के। अब 2 बजे रात्रि में दरवाजे खटखटाए, परंतु पत्नी की नींद तो सप्तम लोक में, बेचारी सो रही है गहरी नींद में। अब शरीर मंडप जैसा हिल रहा है और गिर गए घर के सामने वाली नाली में। ऐसे गिरे तो उठने की ताकत ही नहीं। अब कुत्ता आया तो कुत्ता मुंह चाटने लगा। अब मुंह चाट रहा है तो शराब के नशे में सोच रहे कि बीच वाला बेटा मुंह धुला रहा होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और शराब के नशे में कुत्ते के ऊपर हाथ फेरते फेरते उसकी पूंछ पकड़ आई आ गई तो कहते अरे चंपा आज तूने 2 चोटी की जगह 1 ही चोटी कर ली। अगर किसी को बुरा लगे तो बुरा लगना चाहिए। शराब में पूरा घर बर्बाद हो जाता है। बताओ किसका घर बना आज तक प्रमाण है? प्राचीन काल में हमारी माता बहनों की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होती थी। जहां माता पिता ने शादी कर दी, बेचारी अपना कुल की निभा रही हैं, अपने खानदान की निभा रही हैं, और शराबी पति पीट रहा है, घर की बर्बादी करा रहा है, और वो सहती रही। पर आजकल की बहनें जागरूक हैं। और बहनों आप इतनी पढ़ाई करना कि जीवन के मार्ग में कोई शराबी मिल जाए तो वो तुम्हारा शोषण ना कर पाए, बल्कि तुम अपनी बुद्धि से उसका भी पोषण कर देना। बोलो जय श्री कृष्ण। आप अपनी बुद्धि से अपनी पढ़ाई लिखाई के पौरुष पर अपने बच्चों का भी पोषण कर देना, और उस शराबी के शोषणता के चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि प्राचीन काल में बहुत बहन बेटियों ने सहन किया है। अगर उनकी पढ़ाई होती तो कोई शराब भी उनका शोषण कर सकता था, पर शिक्षा के अभाव के कारण, संस्कारों की वजह से माता बहनें कुछ बोल नहीं सकी। तो तीसरा कमरा कौन सा दिया? पहला दूतम, जहां जुआ खेलेगा वहां कपट के रूप में। दूसरा शराब, जहां शराब पिएंगे उस शराब में बेशरम में तू रहेगा कलयुग। तीसरा कमरा दिया जहां देह व्यापार होगा वहां लंपट पुरुषों के रूप में तू रहेगा। और चौथा कमरा दिया जहां जीव हिंसा होती है वहां पे तू रहेगा। ये 4 कमरे परीक्षित ने कलयुग को दे दिए। कलयुग बोला अगर इन 4 कमरों में कोई नहीं आया तो मेरे आने का मतलब क्या है, मेरे युग का मतलब क्या? तो बोला 1 कमरा अच्छा दे दो ना महाराज। बोले तेरे अंदर ऐसी क्या अच्छाई है जो तुझे अच्छा कमरा देते हैं? तब कलयुग बोल गया। सुनो महाराज, पहले के युगों में कंठ कंठ जल में खड़े होने से फल नहीं मिलता था, 6-6 महीने समाधि लगाने से फल नहीं मिलता था। वही फल कलयुग में केशव के कीर्तन मात्र से मिल जाता है। कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर
सुमिरे सुमिरे उतरहि पारा। सुमिरे सुमिरे नर 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 उतरहि पारा। कलयुग के बल कलयुग केवल नाम धारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।